हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ द 9th क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज स्टडी सीरीज़ का। इससे पहले हम 8th क्वेश्चन कर चुके हैं। उसमें हमारे 4 क्वेश्चंस तो बेसिक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था उससे थे, एंड 4 पेपर्स जो 4 क्वेश्चंस थे हमारे स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर से थे। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो इसमें देखिए हमने कंडीशन दिया है, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस बनाए हैं। बाकी सेम क्वेश्चंस आप भी बना सकते हो ना उसके अकॉर्डिंग, और आपस में भी पूछ सकते हो। जैसे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ भी सकते हो। कुरियर चार्ज के ऊपर क्वेश्चन है। ड्रीम लैंड में जो मिस्टर गवावा हैं वो ओपन करते हैं कुरियर कंपनी, और जो चार्जेस हैं कुरियरिंग पार्सल्स वो दे रखे हैं आपको 12 रुपीज़ पर केजी। मतलब अगर आपका पार्सल का वेट 1 केजी है तो 12 रुपीज़ चार्ज लगेंगे, 2 है तो 24, 2 एंड 2.5 है तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगेंगे, कैलकुलेट कर सकते हो आप। और साथ में फिक्स चार्ज लगते हैं 15 रुपीज़ जो आपके पिकअप सर्विस चार्जेस हैं। शीतल सेंड करती है सम बुक्स जिनका वेट है WKG। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिलो, जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं वो करेक्ट रिलेशनशिप बताएंगी आपको किसके बीच में, कुरियर चार्जेस, और कुरियर चार्जेस को डिनोट किया C से एंड वेट को W से। तो इसमें से कौन सा कंडीशन ठीक होगा, करेक्ट होगा हमारा। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है C, टोटल चार्ज है ना, कुरियर चार्ज कितने हैं। तो वो कंडीशन कैसे आएगी, इज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, दैट इज़ 15 रुपीज़, एंड 12 रुपीज़ लगेंगे पर केजी के हिसाब से। तो वेट WKG है तो इनटू में W कर लेंगे, है ना। तो 15 प्लस 12 इंटू W, तो ये हमारे क्या हो गया, करेक्ट इक्वेशन। चेक करते हैं हमारा कौन सा है, ये हमारा सेकंड नंबर का। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड। C इज गोज टू 15 प्लस 12 इंटू W। सेकेंड, अगर शीतल ने 75 रुपीज़ पे किए तो जो उसने पार्सल सेंड किया था उसका वेट कितना था। तो देखिए इक्वेशन हमें सेम, अब तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया तो हमें इक्वेशन सेम रखना है। तो ये तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ था, C इज इक्वल्स टू 15 प्लस 12 इंटू W। एक बार देख लीजिए आप, एक बार इसमें भी ये था हमारे पास। ओके, अब C क्या है, 75 टोटल दे रखा है। 15 आपके पास फिक्स चार्ज था, W हमें निकालना है वेट ऑफ पार्सल कितना है। 15 को ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम माइनस इज इक्वल्स टू 12 इंटू W, एंड इट विल बिकम 60 इज इक्वल्स टू 12 इंटू W। तो W का आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 12। कैलकुलेशन किया तो 5 आ गया, है ना। तो कितना केजी हो गया, 5 केजी। तो आंसर क्या हुआ बी का सेकेंड। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, मनोज, लक्ष्य एंड जिगर 3 क्लोज फ्रेंड्स हैं। जिगर के बर्थडे पे जो मनोज है वो सेंड करता है उसको, जिगर को, कैरम बोर्ड, और लक्ष्य सेंड करता है क्रिकेट बैट। जो वेट है कैरम बोर्ड का वो 3 केजी है, ठीक है। तो हाउ मच मनी पेड बाय मनोज, मनोज के द्वारा कितनी मनी पे की गई कुरियर चार्ज, एज ए कुरियर चार्ज। तो अगेन C इज इक्वल्स टू 15 प्लस 12 इंटू W। तो 15 प्लस 12 इंटू W इज 3 केजी। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 15 एंड 12 3 इज 36, इट बिकम्स 51 रुपीज़। ऑप्शन नहीं दे रखा तो नन ऑफ द अबव लिख देंगे, ठीक है, 51 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगर का बर्थडे, सेम क्लोज फ्रेंड्स। मनोज ने सेंड किया कैरम बोर्ड, लक्ष्य ने सेंड किया क्रिकेट बैट। इस बार क्रिकेट बैट का वेट दे रखा है 3.5 केजी। हाउ मच मनी पेड बाय द लक्ष्य एज ए कुरियर चार्ज, कितने एज ए कुरियर चार्ज पे की गई। तो सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, जैसे हमारा C पार्ट किया था तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ना। एंड 3.5, ये अब आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है कर सकते हो तो इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज थोड़ा टफ भी हो सकता है हमारे लिए। 12 5 जो 60, 12 3 जो 36, 36 एंड 6 इज़ 42 पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 3.5 था, ऐड कर लिया, आंसर हो गया 57 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए, मनोज, लक्ष्य एंड जिगर आर क्लोज फ्रेंड्स। सेंड किया, लिखा है कि जो वेट था क्रिकेट बैट का 3.5 केजी मोर था देन दैट ऑफ अ कैरम बोर्ड। तो हाउ मच मनी डिड द लक्ष्य पे फॉर द कुरियरिंग हिज पार्सल देन द मनोज, कितने ज़्यादा पे किए। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट, हमने D और E में सॉल्व कर लिया, उसमें से हम निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमें D E नहीं दे रखा होता, उसके अलावा हमें और भी एक क्वेश्चंस दे रखे होते, जैसे 1-2 क्वेश्चंस और बता देता हूँ।
कि इसका सेम इक्वेशन कौन सा बनेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है कुछ कुछ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम एक क्वेश्चन इक्वेशन बोलेंगे कि इनमें से कौन सा इक्वेशन और सेटिस्फाई करेगा, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हो सकता है कि डी और ई में सी और डी में से कोई ना दे रखा हो, है ना। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने आपको बोला था आप भी बना सकते हो। तो हम कैसे करेंगे, ये तो एक तो हमारा आंसर हो गया कि सी कितना था हमारे पास 47, डी कितना आया था 51, सॉरी ये 57 था। दोबारा देखते हैं एक बार कितना कितना आंसर्स था, चेक कर लेते हैं। एक तो 57 था एंड एक 51 था, दो आंसर्स थे हमारे पास, है ना। तो 57 एंड 51 माइनस किया, हमारे पास 6 आंसर हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास मेथड है, एक मेथड और है, वो कर लेते हैं। अगर हमें वो ये नहीं बता रखा होगा कितना कितना वेट का है, केवल ये दे रखा उनका डिफरेंस 0.5 है, तो इजी है, एक का निकालते हैं। देखो पर केजी के कितने लग रहे हैं हमारे पास 12 रुपीज़, पर केजी के कितने लग रहे हैं 12 रुपीज़, और ये कितने हैं हाफ के जी, तो कितने हो गए 6 रुपीज़। आप बोलोगे फिक्स चार्जेस भी तो हैं, तो वो तो फिक्स चार्जेस तो दोनों में है ना। तो केवल हमें तो डिफरेंस बताना था, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 6 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।